नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग भर्ती में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर है। साथियों, 3 जनवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो विज्ञप्ति आई उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट कोर्ट की शरण में चले गए। लगभग 44 कैंडिडेट हैं, वो 44 कैंडिडेट हैं। तो वो कब गए थे कोर्ट? वो गए 3 जनवरी 2023 के बाद। हो सकता है 4 तारीख को गए हो सकता है 5 तारीख को गए हो, लेकिन वो तुरंत चले गए थे। 3 जनवरी 2023 से लेकर 3 जनवरी 2024 एक साल, और 3 जनवरी 2024 से लेकर अब 3 जनवरी 2025 आने वाला है, लगभग 2 साल। साथियों, अदर स्टेट के कैंडिडेट सरकार के खिलाफ कोर्ट गए थे। हमको ये चीज़ें थोड़ा समझनी होगी, आखिर इस मामले में डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है कि बाहरी राज्यों के उम्मीदवार इतनी मजबूती से सरकार से लड़ रहे हैं। हमको समझना होगा। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई थी, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि हमें किसी दूसरे वकील को पकड़ना चाहिए, किसी अच्छे वकील से बात करनी चाहिए जो 1 हफ्ते में केस सॉल्व कर दे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी वकील ये नहीं कहेगा कि सॉल्व नहीं होगा। हर कोई वकील यही बोलेगा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको एडवांस दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, उसके बाद फिर वही होता है, डेट पर डेट मिलती है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, हमको चीज़ें समझनी होगी। हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास जाना चाहिए इस मामले को लेकर। हमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास जाना चाहिए कि इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। सरकार ही इन लोगों को बाहर कर सकती है। साथियों, हमें समझना होगा इस चीज को। मंत्री जी ही इन लोगों को बाहर कर सकते हैं, अदरवाइज कोर्ट में क्या हो रहा है आप बताइए। डेट ही तो मिल रही है, जैसे मेरे केस में डेट मिल रही है, इस केस में भी डेट ही मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ डेट ही मिलती रहेगी। इससे क्या है, हमारा भविष्य जो है बहुत ज़्यादा अंधकार में है। और सॉरी, हमें देखना होगा कि कैसे हम इस केस को सॉल्व करें। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। साथियों, मैं थोड़ा बैक जाना चाहूँगा। आपको याद होगा, अभी प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती हुई उसमें 72 कैंडिडेट्स ऐसे थे। शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, और शिक्षा विभाग भी जो है हमारे मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास ही है, तो हमें उनसे इस मामले में बात करनी चाहिए। जब उन 72 कैंडिडेट्स उन्होंने डीएलएड किया था, जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है कि उन्होंने जहां से भी डीएलएड किया है वहां उन्होंने कौन सा स्थायी जमा किया है। ठीक है, अब अगर उन्होंने, वो सब अदर स्टेट के हैं, अगर वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हैं, उन्होंने वहां का स्थायी लगाया होगा, तो अब उनके पास उत्तराखंड का स्थायी कहां से आया। इसी तरीके से साथियों, उनके ऊपर जांच चल रही है। बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से जांच होनी भी चाहिए। बाहरी राज्यों के जो उम्मीदवार गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बाहर करने के लिए मंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन वही चीज स्वास्थ्य विभाग में भी है। स्वास्थ्य विभाग में जो 44 कैंडिडेट्स हैं, वो किस भी बिहाफ पर जो है इस भर्ती में आना चाहते हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए और उनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाना चाहिए। इसी तरीके से वो 8 कैंडिडेट जो 12 सितंबर 2023 को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल करने के एवज में जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, आज तक जांच ही चल रही है। वो जांच आखिर कब पूरी होगी, वो जांच आज तक पूरी क्यों नहीं हुई, और जांच में जब जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। साथियों, मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं, ये मुद्दे हमें उठाने चाहिए और इन मुद्दों पर हमारी सरकार हमारा सपोर्ट करेगी। इस चीज का ध्यान दीजिए। हमें कोर्ट से बढ़िया सरकार के पास जाना चाहिए। ये बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं, हमारे उत्तराखंड के मुद्दे हैं, हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों के मुद्दे हैं। साथियों, इन मुद्दों को हमें हर हाल में उठाना है। इससे कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नर्सिंग साथियों को जो है रोजगार मिलेगा, सरकारी सेवाओं में आने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, ये अगर आपको लगता है कोई फर्जी तरीके से हमारे इस राज्य में गलत स्थायी निवास बनाकर
या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा है, तो जहां से उसने वो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आप संबंधित डीएम को एक लेटर जरूर लिखें। चिकित्सा चयन बोर्ड को या फिर डीजी हेल्थ को लेटर लिखने से बढ़िया है, क्योंकि देखिए अगर वो डॉक्यूमेंट्स गलत बना रहे हैं तो एसडीएम ने तो इशू किया होगा उसको, तो अब चिकित्सा चयन बोर्ड वाले या डीजी हेल्थ वाले कैसे बोल देंगे कि ये गलत है। इसके लिए हमें संबंधित डीएम को, जिस जिले से वो बना रहा है, वहां के जिला अधिकारी को उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी ताकि वहां से कार्रवाई हो सके, और जब वहां से कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर पकड़ा जाएगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। और मैं अभी भी बता रहा हूं, ऐसा कोई भी अगर आपको लगता है कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना के आ रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर हमको जो है संबंधित डीएम से कंप्लेंट करनी चाहिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग जो भी ऐसे किसी फर्जी के बारे में जानते हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो है इस भर्ती प्रक्रिया में सरकारी सेवाओं में आने का मंसूबा अपने दिल में लिए बैठा है या फिर ले चुका है, सरकारी सेवाओं में आ चुका है, उसकी कंप्लेंट आप संबंधित डीएम से करें, जिलाधिकारी से करें। जब आप जिलाधिकारी महोदय से ये कंप्लेंट करेंगे तो वहां से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, और जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुका है या होने की कोशिश कर रहा है वो पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। तो साथियों, हमें क्या करना है, हमें चिकित्सा चयन बोर्ड या डीजी हेल्थ में कंप्लेंट करने के बजाय कहाँ कंप्लेंट करनी है, संबंधित डीएम को कंप्लेंट करनी है। वहां से चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होकर सामने आएंगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, इस मुद्दे को छोटा मोटा मुद्दा ना समझिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने छोड़ना नहीं है। और अदर स्टेट के मामले में अभी फिर से कह रहा हूं, हमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी से हमें मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर किया जा सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ डेट मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है आप देखिए, लगभग 2 साल हो गए, 1 महीने के बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 2 साल पीछे हो गए हैं वो लोग जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर होना था। अभी कितना पीछे और हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि सभी लोग एकजुट होकर संबंधित जिला अधिकारियों से इसकी कंप्लेंट करें, और सभी लोग मिलकर जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिले, और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी से मिले, ताकि जल्द से जल्द इन मामलों पर रिजल्ट आए और जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर करवाया जा सके। साथियों, ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा फालतू की बकवास कर रहा है, लेकिन हमें सोचना होगा ये फालतू की बकवास नहीं है, बहुत काम के मुद्दे हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे ही साथ के जो हमारे ही भाई बहन हैं उनको रोजगार मिलेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी शादी बाहर हो गई है, चाहे वो यूपी है, बरेली है, बिहार है, राजस्थान है, और वो यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने आप को अनमैरिड दिखाकर यहाँ का स्थायी यहाँ का जो है ईडब्ल्यूएस बना ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं और नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और संबंधित डीएम को जो है लेटर लिखें ऐसे लोगों के खिलाफ, और उचित कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करवाएं, ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर करवाया जा सके। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।